शादी विवाह में अपना बेटी का कहीं विवाह करते हैं तो लड़का को कैसे पता करते हैं, गोतिया से, परिवार से, कैसन है, दारू पीता है, का पीता है। तो ये नेता को भी जो है परख के देखना चाहिए। क्योंकि एक सवाल है जी। आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव होने वाला है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो चुनाव होना चाहिए, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन आप ज़रा देख लीजिए कि जो चुनते हैं वो चुनाव थोड़े है, वो तो खरीदा जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव में जिन लोगों को आना चाहिए संसद बन के, आज ऐसे लोग नहीं हैं। इसलिए विशेष तौर पे ये अवसर है हमारे देश का कि जो अच्छे सच्चे, जो ना बिक सके, ना टूट सके, ना झूठ सके, ऐसे जहाँ तक कि जनता, क्योंकि वोट चुनता है जो जनता है, वो हमारी मालिक है, वो जनप्रतिनिधि को चुनती है। लेकिन वो किसकी बात करता है? राजनीति पार्टी की बात करता है। वो किसकी बात करता है? ब्यूरोक्रेट की बात करता है, बिजनेसमैन की बात करता है। हम वैसे नेता को चुनेंगे जो हमारी बात करेगी, गरीबों की बात करेगी, और हमारे वोट के लेकर जो जीता है हमारे विकास की जो बात करेगा। विकास मतलब क्या? वो कॉमेडी वाले विकास नहीं जो टीवी में दिखता है। विकास ये कि जैसे हम चल रहा। अब बताइए कि हमारे जैसे लोगों का, एक जो विकलांग है, दिव्यांग है, उसके लिए क्या है भाई? 400 रुपया विकलांग पेंशन। क्या संसद को, जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, देश के कानून मंत्री रहे हैं, और उनको पता नहीं है कि विकलांग व्यक्ति को 400 रुपया पेंशन से क्या होगा? हम ऐसे संसद को क्यों चुनेंगे जो अपना वेतन खूब बढ़ाए और हम मांगे तो टेंशन आए? तो इसलिए जनता से मेरी अपील है कि वैसे सांसद को चुने जो आपके लिए हमेशा तैयार रहे। बिहार सरकार से कुछ मांग है आपकी? अब देखिए, जो सरकारें बेकार है उससे मांग करके क्या हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं तो मोटा मोटी 2-3 मांग है। जैसे कि आप सरकार जातीय जनगणना कराई, लेकिन विकलांग लोगों का, दिव्यांग का गणना होना चाहिए कि नहीं, सर्वे होना चाहिए कि नहीं। 2011 में जो जनगणना हुआ उसी के आधार पर जो सर्वे हुआ, उसी के आधार पर योजना बन रहा है। उस समय 7 प्रकार के विकलांग थे, अब 21 प्रकार के विकलांग हो गए। तो पहला मेरा मांग है कि विकलांग लोगों का भी एक सर्वे हो, दिव्यांगों का। दूसरा मेरी मांग है कि यदि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि किनको किनको मैंने नहीं बनाया, जीताराम मांझी को बनाया और किनको किनको बनाया, तो बताइए कि बिहार में 1 करोड़ दिव्यांग है, 1 करोड़ में यदि 5-5 गो वोटर हो तो देख लीजिए कितना वोट है। वोट के आधार पर भी यदि मुख्यमंत्री जी के अंदर, बिहार सरकार के अंदर संवेदना हो तो पहले बिहार में विकलांग आयोग बनना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि कम से कम बिहार में पढ़ने और प्रशिक्षण के लिए कोई आवासीय केंद्र हो कि ताकि हम आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर स्वरोजगार को स्थापित कर सकें। तो जो है विकलांग का आयोग नहीं बनाई है, गठन नहीं की गई है। आप आयोग की बात करते हैं, कोई जिला में कोई कमेटी नहीं है इनका, डिजेबिलिटी कमिश्नर का पद खाली है। यहाँ तक कि जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो बोर्ड बनना होता है, भारत सरकार का गाइडलाइन है 2016 का, आरपीडी एक्ट, राइट टू डिजेबल एक्ट जो है, आरपीडी एक्ट, दिव्यांग अधिकार संशोधित अधिनियम 2016, जिसके तहत कहना है कि प्रत्येक राज्य को डिसेबिलिटी बोर्ड बनाना है, दिव्यांग जो कमेटी है, सलाहकार बोर्ड बनाना है। राज्य सरकार तो वो ही नहीं, आयोग की बात करते हैं। ये पेंशन नहीं बढ़ाते हैं, इनको टेंशन होता है। दिव्यांग लोगों को 400 रुपया, मैं पहले भी कहा कि इनके लिए तो ये क्या आयोग बनाएंगे? यदि सरकार के अंदर संवेदना होगा, मैं बोला ना कि नीतीश जी बूढ़ा नहीं होंगे क्या, वो विकलांग नहीं हो पाएंगे? बताइए, जो आईएएस है उनके परिवार में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, उनका कोई विकलांगता का शिकार नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर संवेदना खत्म हो गई है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, और आपको बधाई देंगे कि आप एक चैनल हैं जो विकलांग का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये देखिएगा आप, ये आपको बधाई देते हुए मांग करते हैं कि हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार है, कम से कम बिहार में विकलांग आयोग गठन करे कि देश में एक मिसाल कायम हो कि भारत का मात्र इकलौता राज्य है जहां विकलांगों का आयोग बना, वो बिहार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबके विकास, तो क्या इसमें विकास आपकी नहीं हुई? अब देखिए भैया, सबके साथ सबके विकास, ये तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम बताएं ना कि भाई अभी आप देख रहे हैं, यदि मेरा विकास होता तो हम व्हील चेयर से आते, ये गुरकते हुए तो नहीं आते। व्हील चेयर का काफ़ी अभाव है, किसी भी डिपार्टमेंट में व्हील चेयर नहीं है। जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है और बहुत माहिर आदमी है। माहिर आदमी कैसे हैं? जिसको विकलांग बोला जाता था उसको दिव्यांग बोलवा दिए, माने दिव्य का अंग, माने देवता। जरा कल्पना कीजिए
समझिए भारत हिंदुस्तान देव की धरती है, और जहाँ दिव्यांग है और दिव्यांग माने देवता को कोई हक नहीं मिल रहा। इसलिए उनका सबका साथ सबका विकास नारा अच्छा है, उनका योजना अच्छा है, लेकिन लागू करने वाले लोगों के अंदर संवेदना अच्छा नहीं है। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें वोट किनको देंगे आप, नरेंद्र मोदी जी को या नीतीश कुमार जी को? देखिए, हम तो व्यक्ति विशेष वोट देंगे नहीं। पहली बात, जो अच्छे लोग होंगे, सच्चे लोग होंगे, जो ईमानदार होंगे, और आप जैसे चैनल पे जो विभाग अपनी बात को रखेंगे, वो उनको हम वोट देंगे। और हम एक बार तो ज़रूर पूछेंगे कि आप आज वोट मांगने आए हैं, 5 साल मेरे पास आप आइएगा कि नहीं, ऐसे लोगों को वोट देंगे। निश्चित तौर पे हम अपने बुद्धि विवेक से देंगे कि जो हमको कोई खरीद ना सके और जो मेरी बराबरी में हो, जो हमारी बात को सुने, हमारी बात को संसद तक सुनाए, हम ऐसे लोगों को वोट देंगे। क्या आपको विकलांग है तो आपकी बात जो है संसद तक नहीं गई है अभी तक? अब बताइए, एक डीएम नहीं जात सुनती है तो संसद कोई दूर बात है। अब एक थाना प्रभारी यदि कस के डांट देता है, एक वीडियो कस के डांट देता है, तो ब्लॉक में विकलांग आदमी नहीं जा पाता है। सांसद महोदय के पास जितना भीड़ है, अभी बताइए, हम चल के आ रहे थे, सांसद जी ऐसे गाड़ी पर बैठते हैं और 10,000 आदमी उनके पीछे 500 एनी टाइम रहता है, तो हम तो चताइए ना जाएंगे है। कोई सांसद अपने आवास पे विकलांग के दरबार लगाते हैं कि दिव्यांग है, बुजुर्ग है, गरीब है, उसके लिए हम 1 सप्ताह बैठेंगे, 1 दिन बैठेंगे? कोई सांसद के आवास पर ऐसा जनता दरबार लगता है, या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है? ये लोग नायक फिल्म देख के भी प्रेरणा नहीं लेते, क्या बताएं आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो जनता दरबार लगाते हैं, उसमें क्यों नहीं जाते हैं? वो जमानत दरबार है, लॉगिन और डाटा एंट्री सब करके आवेगा। ऐप को डाउनलोड करिए, उसके हम 25 बार डाउनलोड किए हैं, अभी एक बार भी मेरा नाम नहीं आया है। बताइए, वो जनता दरबार है, वो तो प्रचार दरबार है एक तरह से। उनको न्याय मिलता है? वो मुख्यमंत्री जी बने थे तो बल्का दरबार लगाए थे। बता रहे 25 ऐसे मामले हैं जो मुख्यमंत्री जी को मैं हाथ में दिया है, उसमें एक मामले और भी है, वो है दिव्यांग का पेंशन बढ़ाना। मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे कि हम दिव्यांग के पेंशन की बढ़ाने की बात करते हैं। लेसी सिंह उस समय समाज कल्याण मंत्री थे, लेकिन नहीं बढ़ा। तो जनता दरबार में हम आवेदन देते हैं, लेकिन हमारे जैसे दिव्यांग का, विकलांग का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। तो अभी देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं? 2024 में जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो कैसे नेता के चुने जो हक और अधिकार की बात करें? देखिए, पहली बात है कि ये नेता है। अब हम एक मगही भाषा में आपको बता रहे हैं कि आप शादी विवाह में अपना बेटी का कहीं विवाह करते हैं तो लड़का को कैसे पता करते हैं? गोतिया से, परिवार से, कैसन है, दारू पीता है, का पीता है। तो ये नेता को भी जो है परख के देखना चाहिए कि कैसा है, किसके पार्टी का है, किस दल का है, कितना बड़ा करोड़पति है, जो हमारे साथ चल सकता है कि नहीं, हम उसको 4 बार सुना सकते हैं कि नहीं। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपका बेटा हो, आपके साथ चलने के लिए तैयार हो। ऐसे सांसद को चुनकर वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट जो है वो 5 साल के लिए आपको रिजर्व कर देता है। जैसे ही आप वोट दे दिए, 5 साल तक यदि महंगाई बढ़ेगा तो महंगाई में रहना होगा, यदि कोरोना आवेगा तो कोरोना में रहना है, यदि आपका पूरा बाढ़ आ गया तो बाढ़ में रहना है, यदि भूखमरी आ गया तो भूखमरी में रहना है। लेकिन नेताजी का वेतन बंद होगा क्या? सांसद महोदय जी का पेंशन बंद होगा क्या? लेकिन जो 5 साल वोट गलत आदमी को दे देगा, उसको तो भूखे मरना होगा, अस्पताल में इलाज नहीं होगा, थाना वाला आके डंडा मारेगा। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमारी बात को समझे और आगे बढ़ाए। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं बिहार विकलांग अधिकार मंच का राज्य सचिव हूँ। आज हमारे साथ राकेश भाई थे और इन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है उस पे चर्चा कर रहे थे। इनको साफ तौर पे कहना है, ऐसे नेता को चुने जो स्वच्छ छवि के हो, जो जनता के हित में काम करे। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।